चलिए आज का इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल का थ्योरी देखते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम्स का थ्योरी। और इससे पहले हम एक बात बता देते हैं कि मेरा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और भीम जनरल स्टडीज़ के नाम से मेरा चैनल है, और PDF नोट्स और MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ आपको सारा PDF नोट्स और MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब जिस काल में मनुष्य ने किसी भी घटना का विवरण कहीं नहीं किया, नहीं लिखा हुआ है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़ा नहीं जा सका। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, उस काल को, जिस काल में लेख तो उपलब्ध था, प्रचलन था लेखन कला का, लेकिन उस काल के लेख को पढ़े नहीं जा सके, उसी को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ। ज्ञानी मानव को होमो सेपियंस कहते हैं। इसका प्रवेश जो है धरती पर लगभग आज से 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग पूरा पाषाण काल के मानव जीवन का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव जीवन का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन भी था। पूर्व पाषाण युग में या पूरा पाषाण काल में मानव जीवन का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। पर शिकार पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे उसके लिए मनोरंजन का साधन भी शिकार ही था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। याद रखिएगा इसको, आग का आविष्कार जो हुआ है पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है, मैंने कि एक जगह रह के घर बना के रहना, उसका प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुआ था। उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तंबा का प्रयोग उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी, प्राप्ति स्थल अतिरपकम था। मतलब कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तंबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। और कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ था? प्राप्ति स्थल था अतिरपकम था। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल अतिरपकम था। अतिरपकम जगह का नाम हुआ। कृषि का आविष्कार कहाँ से चालू हुआ? कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो है मेहरगढ़ में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या है? गेहूँ। सबसे पहला और प्राचीन फसल जो कृषि के लिए अपनाया गया था वो फसल गेहूँ है। एवं जौ थी। गेहूँ एवं जौ दोनों था।
कृषि के लिए अपनाया गया सबसे प्राचीन फसल गेहूँ, और जो सबसे पहले गेहूँ उसके बाद जौ था। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है चावल था। अब अगला टॉपिक देखते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है, ये तो बता ही दिए। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहनगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम शाक से है। कोल्डिहवा जगह का नाम है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्डिहवा में ही मिला था। पलवरम नामक स्थान पर भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पलवरम जो नामक स्थान है, पलवरम नामक स्थान पर भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने होते हैं। पत्थर का नाम स्फटिक है। उसी पत्थर से भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार जो है स्फटिक पत्थर से बने थे। भारत के पूर्व प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार किससे बने थे? स्फटिक पत्थर से। पत्थर का नाम स्फटिक हुआ। चलिए देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। रॉबर्ट ब्रूस जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस कब खोज किए थे भारत में? 1863 ईस्वी में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज करता थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो तथा, लेकिन इसका रियल अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एक मात्र मानव वाभ कपी है। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। समझ गए कि इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव बस्ती का नाम क्या है? इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध कहाँ से था? जोरवे संस्कृति से। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। एक नोट है, देख लीजिए। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या प्रजाति विभेदीकरण किया। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो ख़त्म हो गया, थ्योरी पूरा ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम इसका एमसीक्यूज डाल देंगे। एमसीक्यूज का संख्या थोड़ा ज़्यादा होगा। जो थ्योरी में छूट भी गया है वो आपका एमसीक्यूज में कवर हो जाएगा, इसलिए आप एमसीक्यूज ज़रूर देखिएगा। और थ्योरी को देख लेने के बाद आपका जो है एमसीक्यूज आसानी से बन जाता है, इसलिए आप थ्योरी को भी देखिए और एमसीक्यूज को भी देखिए। लेकिन इसमें जो थ्योरी में जो क्वेश्चन छूट गया होगा या जो टॉपिक छूट गया होगा उसको हम एमसीक्यूज में कवर करवा देंगे। अगले वीडियो में एमसीक्यूज का वीडियो अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लीजिए। और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, भीम जनरल स्टडी, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और पीडीएफ नोट्स अदर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज होता है उसका भी आप नोट्स
और PDF डाउनलोड कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल से। तो ठीक है, थैंक यू।